आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं सब ज्ञान। तो जैसा कि एक बहुत ही अच्छी जानकारी निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम, ये क्या होता है, इसके तहत आप किन लोगों को मिलेगी लाभ और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं योजना के बारे में, साथ ही मैं आपको लास्ट में इसका फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर अंत में आपको कोई भी जानकारी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना के तहत सरकार ने जितने लोग बेरोजगार हैं उनको स्वतः रोजगार करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत आप लोग अपना खुद का बिजनेस चालू भी कर सकते हैं। आपको चालू करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपको रोजगार खोलना है, आपके पास पैसे नहीं है, मान लो आपके पास पैसे आपको 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो आपके पास कम से कम आपके पास 1,000 रुपये होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप 1 लाख रुपये लोन लेते हैं तो आपके पास 10,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपये लेते हैं तो आपके पास पहले से मौजूद में, यानी पूरी लागत का आपके पास 10% पहले आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपको जो आप सरकार से अमाउंट लेते हो, लोन आपको मिलेगा, उसमें कुछ सब्सिडी भी मिलेगी। ये सब्सिडी कैटेगरी के अनुसार मिलती है। मान लो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनको अलग सब्सिडी मिलेगी, और जो शहरी क्षेत्र के हैं तो उन्हें अलग सब्सिडी मिलेगी। तो आप जान लेते कैसे मिलने वाली सब्सिडी का मतलब क्या था, मैं आपको इसके बारे में इसमें बताऊंगा। तो जानते हैं सब्सिडी कैसे मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको यहाँ पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं आप SC ST और OBC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर जो सब्सिडी मिलेगी वो जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको मिलेगी 35% और 25% मिलेगी SC ST OBC जो शहरी में निवास करते हैं। बात ये आती है सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी में आपको बता दूँ, अगर आपने मान लो 10 लाख रुपये का लोन लिया तो आपको यहाँ पर, अगर आप लोग OBC कैटेगरी के तो अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो वहाँ पर आपको 25% की सब्सिडी लेने का मतलब है कि आपको 2.5 लाख रुपए आपको छूट मिल जाएंगे और आपको चुकाने पड़ेंगे 7.5 लाख रुपए। ठीक इसी प्रकार अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 25,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC SC कैटेगरी के हैं, साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ये जो सब्सिडी होती है वो आपको पूरी लागत में छूट मिलती है, बाकी आपको चुकाना पड़ता है। साथ ही अगर आप लोग SC ST के हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी 1 लाख में आपको 35,000 रुपये की छूट मिलेगी और आपको चुकाने पड़ेंगे 65,000 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन पात्र होंगे और कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कम से कम आपकी 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होना चाहिए और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8 पास होना चाहिए। साथ ही अगर आप लोगों ने पहले से लोन ले रखा है या आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये आप लोन में पात्र नहीं होंगे। आपको नया बिजनेस करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, यानी जो भाई लोग नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें भी मौका मिल रहा होगा, दे सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अगर आप लोग लाभ ले रहे हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके लिए है जो जिन्होंने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। साथ ही अब बात कर लेते हैं कौन कौन दस्तावेज लगने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी कौन सी लिंक से इसे ऑनलाइन किया जाता है। तो हम बात करते हैं दस्तावेज की। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके पास फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शिक्षा का प्रमाण पत्र और बिजनेस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपके होना बहुत जरूरी है। जब आप इसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। साथ ही इस बार आपको आधार कार्ड के साथ साथ आपको पैन कार्ड भी कंपलसरी कर दिया गया है, आपके पास पैन कार्ड भी होना जरूरी है। साथ ही आपको ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको कौन कौन सेक्टर में आपको लोन मिलते हैं, मैं सेक्टर के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्टर में आपको लोन मिलता है। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो वो आप बेचते हो, मान लो आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, चाहे वो कपड़ा हो, अदरवाइज कोई भी हो सकते हैं। और सर्विस मतलब कोई भी, मान लो जैसे आप चाहें जो सर्विस सेक्टर में आप लोन ले सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको जो लोन लेने की जो अधिकतम सीमा है वो 10 लाख से 25 लाख तक है, वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चर वालों को ही सुविधा देगी। साथ में जो बिजनेस करने वाले हैं, जो मतलब सर्विस सेक्टर में लोन लेंगे, उनको अधिकतम आप मान लीजिए उनको कम से कम मान लो 5 से 10 लाख की भी लोन मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही इसमें क्या करना है, उसमें आपको इसमें और जो सर्विस सेक्टर में आपको बता दूं, सर्विस सेक्टर वो होता है जैसे मान लो आप कोई कंप्यूटर कैफे खोल रखा है, फोटो स्टूडियो है, मान लो कोई आपकी किराने की दुकान है, तमाम प्रकार की ये सर्विस सेक्टर में जगह आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, साथ ही जानेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके आ सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप लोग कोई कंपनी के तहत अगर आप इसमें लोन लेना चाहते हैं तो आप जाना इस नंबर पे। अगर आप लोग व्यक्तिगत यानी आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस स्टेप में आपको क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ भरोगे अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार नंबर कोड है अपना आधार नंबर यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। साथ ही आप जो श्री हैं, श्रीमती हैं, जो भी आप अपना यहाँ पर अपने अनुसार अपने लगा के अपने यहाँ पर नाम भर सकते हैं। जो आपका नाम है नाम भर दीजिए। साथ ही अपने यहाँ पर फिर आप स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप टैप करोगे तो आपका इसमें आपको लिखा जाएगा
वैलिड आधार नंबर। फिर आप अपनी एजेंसी चुनेंगे। जी आपको थोड़ा समझ आपको जी आपको इसमें यहाँ पर 4 प्रकार की आपको एजेंसी चूज़ करने को मिल जाएगी। यानी अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इसमें से आप चुनेंगे KBCIC आप चुनेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और जो शहरी क्षेत्र से हैं वो DICB चुनेंगे साथ ही, ठीक है। ये 2 मैं आपको बता दूं। बाकी ये आपको जो KCB है और कोवेर बोर्ड है ये नई इस साल ऐड हुई है, तो इसके बारे में अभी जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से आप इसमें चेक क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी स्टेट चुन सकते हैं जो आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो मान लो मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी डाल सकता हूँ। साथ ही फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। मान लो मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो आगरा भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जैसे आप यहाँ चुनोगे तो आपके पास यहाँ पर स्पॉन्सरिंग ऑफिस आपके पास आ जाएगी। मान लो अगर आप लोग जो भरना चाहें यहाँ पर आपको उसका पूरा एड्रेस नाम आ जाएगा, पर आपको उसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करते अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको इसमें आपको इसी अनुसार डेट ऑफ बर्थ डालनी है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर सबसे पहले हम कैटेगरी चुनते हैं, जो आपकी कैटेगरी जनरल OBC जो भी हो। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन हो हाई स्कूल इंटर पास जो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। साथ ही फिर आपका आपको एड्रेस भरना है। जो अपना एड्रेस अपना एड्रेस भर लीजिए। अपना एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आपको इसमें आपको यहाँ पर कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस और टू यूनिट पे आपको क्लिक कर दे। जैसे आप क्लिक करो ये वाला कॉलम आपको सेम इसी प्रकार आपका पूरा यहाँ भर जाएगा, ठीक है। आप सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ जानना पड़ेगा। यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ मान लो इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे, मैन्युफैक्चर, सर्विस सेक्टर और टेंडिंग। तो आपको अगर आप लोग कोई कंपनी चला रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सब्जी मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर में जा सकते हैं। या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो आप तो आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेक्टर में। अब जैसे सर्विस सेक्टर में तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट इंडस्ट्री आपको एक्टिविटी चूज़ करनी पड़ी। मान लो जो आपके पास हो, मान लो जो आप कर रहे हो उसमें कई सारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो उसमें कोई भी अपनी कैटेगरी जो आप वर्तमान में कर रहे हो, जो करना चाहते हो, डाल के इसमें आपको ओके में क्लिक करते हैं। साथ ही अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। साथ ही फिर आपको यहाँ पर आना है। अगर आपने EDP सीखा है तो EDP आपको क्या, EDP एक ऑनलाइन जो आपको 6 दिन का कोर्स होता है, आप करना चाहें कर सकते हैं और ना करना चाहे नहीं कर सकते। आपको जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही फिर आप इसमें आपको आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। जी आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको जब आप अपना प्रोजेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो बनाया था, शुरुआत में बताया था कि जो प्रोजेक्ट आपको बिजनेस कोड आपको यहाँ भरना है। मान लो यहाँ पर जो आपकी जो व्यय पूंजी है वो आपकी 1.5 लाख रुपये है। साथ ही फिर आप जो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं अपना वो यहाँ पर अपना भरेंगे। यहाँ पर मान लो इसका जो खर्च है वो 50,000 रुपये है, यहाँ भर सकते हैं। साथ ही मान लो आपको वर्किंग, मान लो आपको कितना आपको वर्क में खर्च करना तो आप अपना अनुसार भर सकते हैं। इतना भरने के बाद आपको टोटल अमाउंट, यानी मतलब आप यहाँ पर भरोगे तो अपना पूरा यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। साथ ही आप यहाँ डाल सकते हैं यहाँ पर कितने आपके साथ काम करने वाले 4-6 जो है आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। फिर साथ में अपन कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इलाहाबाद बैंक है। फिर आपको सबसे पहले आपको स्टेप में आना है। स्टेप में आप आओगे तो आप टैप में क्या आपको सर्च करना पड़ेगा जो आपकी नज़दीकी बैंक है, जो आपका ब्रांच होता है। आपको आप यहाँ पर एक काम करिए, ब्रांच का नाम लिख, जो भी आप उसमें ब्रांच का नाम लिख सकते हैं, जो भी है उस ब्रांच पर जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे तो ब्रांच का नाम आ जाएगा, फिर आपको उसमें सेलेक्ट में ओके कर देना, ठीक है। आप फिर इसमें आपको दूसरा बैंक करने का मौका मिलेगा। जो भी आप जिस बैंक से लेना चाहें आप उस बैंक का लोन ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ जाकर उस ब्रांच का नाम लिख के आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपको पूरा एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको क्या, इसमें आपको फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको इसमें अपलोड करने पड़े। साथ ही मैंने आपको बताया था बिजनेस प्रोजेक्ट आपको अपलोड करना। जैसे आप उसमें सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप उन्हें आप संभाल के रख सकते हैं। और साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है, ठीक है। और आपको कोई भी इससे संबंधित सवाल रह जाता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों को शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों को मिल सके, ठीक है।